भक्ति के जब नीलचंद नाम जागृत होता है तो उसकी समझ किसी को, उसको देख कर सब घबराते हैं, सब कहते हैं ये तो कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी कहते ऊपर लाभ्यो अराज झूठो जाकू सर्व बखाने रे। रूप के व्यवहार को सब देखते रहते हैं, उसके व्यवहार की बखान करते हैं, कोई महिमा करते हैं, कोई निंदा। अरे शरीर के व्यवहार की क्या करो, सबका शरीर एक है, सारे शरीर का 4 भुजा का नाक का शरीर बना हुआ है, इसमें कोई महाराज फरमाते हैं किसी में फर्क नहीं, चक्की सी जात का एक ही, सभी धर्म संप्रदाय का एक ही परमात्मा, एक ही 3 पिता के हर भगवान के संतों का। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि धर्म ज्ञान जब तक समझते हैं तब तक राम के महाराज हैं सुखराम पिंड सब लोई निर्गुण भेद न जाने रे। पिंडित लोई जगत ज्ञानी निर्गुण यानी राम के नाम का जो सांसों साथ रखने की विधि है वो जानते थे, वो समझते थे। जगह जगह निर्णा, जगह जगह उसकी समझ नहीं है, कवड़ कवड़ की जानकारी की। तो महाराज फरमाते ये जब तक निर्गुण का भेद समझ में नहीं आएगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये भ्रम और कर्म से आत्मा अलग होने पड़ेगा। न ब्रह्म ज्ञान में समझेगी, न धर्म ज्ञान, न नवदा भक्ति में, न दसवीं। और जब समझ जाएगा तो जन्म जन्म का खाता चूके हो मन राम सने, जन्म जन्म का उसका खाता चूक जाएगा। ये मन तो राम से नहीं, यानी राम से प्रेम कर ले, हे मन को मरा जाता। अरे सुन ले जो लो ब्रह्म ज्ञान जान, ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाड़िया के सुखराम उलट इन तन में आप देखिया माई। इस ब्रह्म ज्ञान को जो पहचान लेगा, समझ लेगा, और फिर ब्रह्म ज्ञान की समझ आई तो उलट पीट आड़ करके बंक नाड़ होकर के और अपने तन के अंदर नीलचंद नाम का अनुभव करके विधेय मंडल में घर ऐसा महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान है, ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। 10 ही अवतारों के 10 गुण सुखराम जी महाराज 10 अवतार हुए, सोनकादि ऋषि हुए, 12 अवतार हुए, नारद मुनि हुए, कपिल मुनि हुए, दत्तात्रेय जी हुए, ऋषभ देव जी हुए, परशुराम जी हुए, रामचंद्र भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, वामन भगवान हुए। ऐसे 10 अवतार के गुण थे 10 ही। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने खटदर्शियों का गुरु पदवी सदगुरु पदवी का दोनों 10 गुण में केवल ये भक्ति 10वीं भक्ति में 10 ही गुण है, 9 के 9 गुण और 10वें खटदर्शियों का अंग बने 10वीं भक्ति। ये 10 ही गुण जिसके घट में आते हैं वो सार शब्द को समझ, ये अनविक ज्ञान है, ये सार शब्द, ये भगवत वचन है, सदगुरु सुखराम जी महाराज से बुलवाए गए ये सदगुरु वचन है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाने रहे मोक सूर दूरा। संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाने रहे मोक सूर दूरा। अर्थ पूरा करे, अर्थ का मतलब क्या? तो 9 और 10वीं 10 गुण जिसके वो अध्यात्म पूरा अपने अंदर घटा, उसको कहते हैं। बाहर देवताओं पे घटावे, मंदिरों पे घटावे, अवतारों पे घटावे, कोई अपने अपने धर्म पे घटावे, जैन धर्म ऊंचा हो गया, सनातन धर्म
ऊंचा, वो क्या ईसाई धर्म ऊंचा होगा, मुसलमान धर्म ऊंचा, ये नहीं घटाता। महाराज फरमाते सभी धर्मों का मालिक है सृजनहार, और सभी धर्म यहाँ बनाए हुए हैं परमात्मा के। परमात्मा के लिए सिर्फ धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति और दर्शन, और चारों का जो शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का है, चारों देवों के 3 लोक के वो मालिक, पिंड खंड ब्रह्मांड सबके मालिक वही, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी रास्ता अपना मालिक तो वही। पिंड खंड ब्रह्मांड 314 लोक सबके मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, देवताओं के लोग हैं। चौथा लोग केवली भगवंत व संतों का। अपने धर्म अपनाकर अपने अपने शरीरधारी गुरियों के वो आत्मा जाएगी। इसका सोच करो, विचारो, समझो कि आत्मा को स्थान कहाँ मिलेगा। 9 के 9 अंग आए बिना 3 लोग से अलग हुए नहीं, और 10वीं ब्रह्म ज्ञान की भक्ति की आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर नहीं घटाएगा। अर्थ पूरा देश का वासी क्यों सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्ष सार शब्द है नेम नाम सृजनहार का नाम, और सांसों सांस विधि सदगुरु गुरु गोविंद हर गुरु और सतगुरु, ये तीनों घटक में है, एक बाहर है। अरे हर गुरु एक जानिए, 2 नहीं है, हटा दो। हर गुरु के बीच की दुविधा में सब अपने अपने धर्म संप्रदाय बांटे करते हैं और उसमें बंद जाए, तो वो सार शब्द से मोक्ष से आत्मा अलग। 3 लोग की रहते थे क्यों देवताओं की मानते नहीं, और चौथे लोग की समझ नहीं, तो 3 लोग से भी गया, हर का भी नहीं, घर का भी, तो कहाँ जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब आदि पुरुष अंत बिछड़ी हो, क्या पाप पुण्य किया, आधार गर्भ में आयो तो ताड़ के नहीं दिया। आज पुरुष ब्रह्म से जब आत्मा बिछड़ी तो उसने वहां पे क्या पाप पुण्य किया जो यहाँ भोगे। पाप पुण्य वहां किया, यहाँ आके किया, तो फिर यहाँ आके किया तो किनके आधार से गर्भ है, और वहां से किसने ताड़ दिया। वो सुखराम जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञानियों से उत्तर पूछ रहे हैं, संप्रदायवादी से पूछ रहे हैं कि ब्रह्म से किसने ताड़ा, इनके आधार से गर्भ में आया, क्या पाप पुण्य वहां किया, यहाँ किया। तो सदगुरु कहते हैं कि जब मां प्रलय होता है, पृथ्वी प्रलय, प्रलय महाप्रलय, तीनों। पृथ्वी प्रलय में भी आत्मा 3 लोक में रहती है, त्रिलोक में या देवलोक में या लक्ष्य राशि में, और प्रलय में भी क्या आत्मा रहती है, बम होता है फिर वापिस हो जाता है, आकाश रहता है फिर रचना हो जाती है। और जब महाप्रलय होता है तब जड़बम और आकाश दोनों एक में, आकाश नहीं रहते। महाराज फरमाते महाप्रलय में जितनी भी आत्माएं होती है वो सब ब्रह्म में, जितने जिसके जैसे जैसे क्रम है, क्रम के साथ समझ के सुखराम मिल्या धर्म किया कर्म नहीं। पाप पुण्य तो नहीं लेता है, परंतु कर्मों का जो संग रहता है वो साथ में बचा, और कर्मों के साथ ही यहाँ उसका जो कर्म कोई और नहीं न कोई न कोई ले। कर्म तो जब तक पूर्ण रूप से नहीं कटेंगे तब तक आत्मा कर्मों से अलग। ऐसा परमो धर्म समझ करके कहते हम कर्म बांधते नहीं, कर्म से डरते हैं, कर्म करते नहीं,
तो उसके लिए कैसे बताओ अहिंसा परमो धर्म कहते किसको, इसकी परिभाषा क्या? करते नहीं है, क्या नहीं करते? शरीर बिना कर्म के है ही नहीं। जीव हत्या के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकते, फिर कैसे पाप पुण्य का संग रहेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म उसको है जो सांस में जब तक सिमरन है तब तक हिंसा होगी। हवा के कीटाणु की, आकाश के कीटाणु की, पैर से चलेंगे पृथ्वी पे तो भी कितना ही बच के जड़ पिएंगे, अन्न खाएंगे, इससे लाखा गुना खून। जब उस के साथ में तेरे कागलिया की मूंगती लगेगी, अंदर के अंदर उस सांस से उच्चारण होगा, उससे न पुण्य बनता है न पाप। और रकार मकार का जबरदस्त उच्चारण होगा कर्मों का, और तब वो नियंत्रण आएगा, चारों का संग होगा, तब वो नियंत्रण से खटाक खटाक जुड़े हुए खुल खुल करके और आत्मा की गण मंडल में निवास। इधर रकार मकार श्वास श्वास से पुण्य पाप का, उषा सांस से रकार मकार से कर्म का, ये जब ताता धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, पलड़ा इधर भारी होता जाएगा भक्ति परमात्मा के नाम का, तो परमात्मा ब्रह्म के नाम से ही कर्म कटेंगे। आत्म ब्रह्म के नाम से कर्म कटने, गोल माला परमात्मा ब्रह्म के नाम से दूसरे से, ये साथ ये पाप पुण्य यहाँ क्या होता है वहां तो कर्मों के अनुसार इच्छा शक्ति है, न वहां सुख है न दुख है, और इच्छा शक्ति पे उसको लेके आए। चिदानंद इच्छा सगति के बड़े भोग जो ब्रह्मात्मा के और के दोनों का मेल होता है, तो भोग भोगने के लिए सुख के लिए यहाँ आए। और सुख की लार दुख सुन होए गर्भ मगत लग मिटे नहीं। सुख की इच्छा करोगे तो दुख जरूर होगा, फिर गर्भ मुक्ति का संग मिटने ये ताता चल सकता है। इस आधार से वो गर्भ में आता है, और फिर ये कर्म ही उसको इधर उधर भेजते हैं। अब इस कर्म से अलग तो कर्म वहां किया के यहाँ आई किया, खाने कर्मी चले आए, कौन सा कर्म किने न लागे तो काल किने न खाए। कर्म यहाँ के करते हैं, वहां भी रहते हैं, क्या नेकर्मी आता है वहां से? नहीं, कर्मों के साथ पल्ले में समा जाता है, और फिर यहाँ आकर वही कर्मों का जब तक खात्मा करने के लिए परमात्मा ब्रह्म का नाम कागज की मूर्ति के साथ अहिंसा परमो धर्म का, यानी हिंसा बिल्कुल नहीं होगी, उन सांस के साथ तब जाके महाराज फरमाते हैं। मुखार बल से रकार मकार होगा तो मूर्ति कागलिया की लगी होगी तो हिंसा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बराबर महाराज फरमाते इस कर्मों को आगले को काट देगा, नए बदलेंगे नहीं, और विज्ञान ज्ञान में संचित का ऐसे तीनों कर्मों का जब निबेड़ा हो जाएगा तो फिर काल से आत्मा की त्रास से काल से आत्मा, मतलब उस देश में काल नहीं पहुंच। जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं होगी तब तक काल का संग नहीं। काल मतलब जन्मना, आना। एक गम जान्या तू नाई समझ भी होना सारा, काले तिया नार ने ब्याई सो तुम करो विचार। एक गम ज्ञानिया तू नाई, जिसको धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, जिसको नवदा भक्ति की 10वीं भक्ति की जानकारी नहीं, दोनों साथ होती थी, सब अलग अलग करते हैं। अलग अलग जो करते हैं वो सब शुभ कर्म है, भक्ति नहीं। शुभ कर्म तो जो भी करो वो सब शुभ कर्म है, सेवा पूजा तीर्थ व्रत यज्ञ होम दान। कोई धर्म संप्रदाय में पूजा करे, कोई मंत्र मंत्रादि रखे, कोई साधना करो, सब शुभ कर्म है।
संप्रदाय में जब तक बंधे हो वो शुभ कर्म। भक्ति सब अंदर है, नवदा भक्ति भी केवल 10वीं अंग है नवदा के। ऐसी नवदा भक्ति का गुण प्रकट होगा कि आत्मा परमात्मा ब्रह्म के नाम को समझ करके और नवदा के गुण आएंगे तो 10वीं कट दर्शन का अंग बनेगा। तब महाराज फरमाते हैं कि ऐसी गम करो हे ज्ञानी, समझ विहुना बुद्धि पे विवेक और वैराग्य की वृत्ति की समझ करो। आत्मा को वैराग्य दिलाना है शरीर के लिए। तो आत्मा महाराज फरमाते उदाहरण में कि काली क्रिया नार, एक मूर्ख स्त्री है, एक साध्वी। जितने भी ज्ञानी समझ होना है वो मूर्ख और आत्मा साध्वी है, ब्रह्म है, पर स्त्री। अब दोनों का संग हो जाएगा तो इसका विचार करो कि तेरे घर में स्त्री है, फिर उस ज्ञानियों को न ब्रह्म ज्ञान की समझ है न धर्म ज्ञान की समझ। पर संप्रदाय से अपने अपने धर्म की महिमा, अपने अपने समझ की महिमा, अपने अपने प्रकृति की महिमा। तो प्रकृति स्त्री है, पुरुष है, आत्मा भी स्त्री। इसलिए कि सुखराम जी महाराज इसका विचार तो करो। सोई वस्तु सकल घर माई, सोई हाथ में होई। अरे क्यों पच मरे मुगत ने मूर्ख रात दिवस में। जो वस्तु तेरे सकल घट में है वही तेरे हाथ में बाहर ज्ञान सुनते हो तो वही प्रकृति के आत्मा की प्रकृति के साथ बंधी हुई। ये प्रकृति से अलग नहीं होगी जब तक महाराज माते काल से अलग नहीं होगी। प्रकृति के साथ रहेगी जब तक धर्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान की समझ। प्रकृति के साथ मतलब जितने भी संसार में संतों की भक्ति का गुण है, शरीर से, माया के शरीर से और संसार में मेरे मैं हूँ मेरा है, इनसे भी अलग हूँ। मेरा तेरा कुछ न पंथ है न कोई संप्रदाय। इन सबसे अलग होकर आत्म ज्ञान की महिमा करेगा, आत्म धर्म की परिभाषा बताएगा और आन धर्म की बताएगा, आन जार की बताएगा, आन देव की बताएंगे और गुण बताएंगे नवदा का और 10वीं का अंग बनवाएंगे। तो वो केवल ये भक्ति का ब्रह्म ज्ञान का धर्म ज्ञान का बराबर मिलना। क्यों? धर्म ज्ञान पंच तत्व शरीर में चारों देवों का है, मर्यादा रखी हुई है और इसके बिना आत्मा ब्रह्म ज्ञान धारण करके परम मोक्ष में जा नहीं सकता। तो शरीर धर्म ज्ञान का और आत्मा ब्रह्म दोनों का बराबर जोड़ होगा तब वो रूप की महिमा नहीं, रूप में परसेगा नहीं। और न मैं तू करेगा मेरा धर्म ये तेरा धर्म। अगर मेरे धर्म में तेरे धर्म में फंस गया, देश विदेशा में फिरी हिंदी भोगरवा, देश विदेशा में फिरी हिंदी भोगरवा। वो घर में हाथी रहे, देश यानी मेरा धर्म, विदेश यानी तेरा। आय हुए के बीच में सब जुग चालो, किसी के बीच में हार के चल पीछे फंसता था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको समझो। क्यों पच मरे मुगतने मूर्ख रात दिवस में। जो तेरे घर में है वही हाथ में बाहर मिल रही है, तो उसके लिए तू 700 रुपये पूंजी क्यों खो रहा है? तू नरदे को व्यर्थ क्यों खो रहा है? रात दिवस तू कसौटी में लगा रहता है, संसार में तपस्या में लगा रहता है, इंद्रियों दमन में लगा रहता है और परमात्मा के नाम की जो तरीके से साथ रखना है वो करता है। तो सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं? यहाँ छोड़े राज आगे राज की करे तैयारी। तपस्वी सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। यहाँ राज छोड़ते हैं, ग्रस्त छोड़ते हैं, सुख छोड़ते हैं, लक्ष्मी छोड़ते हैं, स्त्री छोड़ते हैं, परिवार कुटुंब छोड़ते हैं
जहाँ परमात्मा ने भेजा वो छोड़ते हैं और जंगल जाके जबरदस्त इंद्रियों का दमन करते हैं। पांचों आत्म कसमारो के डूंडा जी मोह, पांचों आत्मा को कष्ट कष्ट के मारते हो, अंजड़ की काया को कष्ट देते हो, तो उससे क्या मिलेगा? यहाँ तो राज छोड़े और आगे राज्य की करे दिया क्या? तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकी। इसलिए सुखराम जी ने क्यों पच मरे मुगत ने मूर्ख रात दिवस में रोई, तो रात दिवस इसको महाराज मूर्ख किया, मूर्ख गुण बताया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मुझे सोचो सार शब्द को, इसके लिए सुखराम जी वर्णन करे सभी वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और इधर संतों के वाणी का सारा मेल जोड़ बता रहे हैं। एक कविता कहे कर्म तक भजरे ब्रह्म उलंग समाई, के सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आई। कविता मतलब वेद, ज्ञान, भेद लभेद भेद, छुच्छम अक्षम वेद में भेद, ये पांच है। पांचों का महाराज शास्त्रों में निर्णय है, संतों के बारे में भी है। और कर्म तत्व भजरे, कर्मों के लिए तू तत्व यानी ब्रह्म के नाम को भज। अब ब्रह्म से आया है, ब्रह्म में समाया, उसमें तरीका नहीं लिखा, बस ब्रह्म को भज। सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, या ब्रह्म के नाम को। तो सुखराम जी महाराज कह रहे पहले भी तू ब्रह्म से तो बिछड़ के आया, अब ब्रह्म में चली जाएगी तो फिर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? जरूर आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जहां से बिछड़ के आई वो देश कब छूटेगा? जब जाके तू आत्मा आएगी, नहीं तो आना जाना दोनों है ब्रह्म के देश तक। उसके लिए महाराज फरमाते हैं तत्व ब्रह्म के नाम को, परमात्मा ब्रह्म के नाम को कर्म काटने के लिए कागलिया और जिव्या से रकार मकार, जिव्या भग है, कागलिया लिंग और रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया। रर्रे की जबरदस्त उच्चारण होगा तो ब्रह्म से आत्मा पिछली बात से अलग होगी, और मम्मा का उच्चारण साथ होगा तो माया से पिंड से आत्मा। और श्वास पर श्वास स्त्री पुरुष का मेल होगा तो नेंचर तीसरा पति नेंचर तेरे प्रकट होगा, उसके साथ ही आत्मा तेरी सगाई होगी, फिर शादी होगी, तब तो पुरुष रूप बनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जात से आया उसका तू समझ कर किस कारण से आया, कैसे आया और क्या करने को आया, और वापिस तो कैसे उसको उलट करके उल्लंघन कैसे जाए। जब तक पूर्ण समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये दसदा भक्ति के गुण तेरे में आने, खटदशियों के अंग और नवदा भक्ति के गुण, ये दोनों जब तेरे अंदर आ जाएंगे तो हे आत्मा तू परमात्मा रूप पुरुष रूप बन जाएंगे, तेरे कन्या का भी पना खत्म हो जाएगा और आत्मा का परिग्रह यानी चारों काया से आत्मा अलग हो जाएगी, उसको परिग्रह। चारों काया का जब तक संग रहेगा तब तक समझ आदि में तो परिग्रह हुआ। ये अहिंसा परमो धर्म कहने से नहीं सकता, उसको साजने के लिए अहिंसा परमो धर्म को चार काया से अलग और इसलिए बड़ा खत्म होना आत्मा का, तब समझो वो परम मोक्ष के वासी तीर्थंकर बने चोईसी। और इधर केवली भगवान जितने भी आए वो सबका एक ही रास्ता, जो तीर्थंकरों का भी और इधर केवली भगवान जितने भी आए सबका एक ही साधन था, राम नाम को सांस पर श्वास रखना। राम 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 बोलो राम। सदगुरु जी महाराज ने
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य। केवली भगवता ने धन्य। जीवा कारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम।